को, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं हैदराबाद आई हूँ, सभी को पता है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे भी आऊँ। ये अदारा है, गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है माजूर बच्चों के लिए, और स्पेशल एजुकेशन यहाँ पे दी जाती है। तो मैं देखती हूँ अंदर जाके कि, और मेरा बड़ा ही शौक़ है ऐसे बच्चों से मिलने का, ख़ासतौर पर इनके साथ खेलने का और इनसे कुछ सीखने का, इसलिए कि अननॉर्मल बंदा तो बिल्कुल भी वो सब चीज़ें नहीं कर पाता जो ये लोग भी कर जाते हैं। तो मैं मिलवाती हूँ आप लोगों से, अंदर चलते हैं। और मैं तो इन बच्चों के साथ ख़ास तौर पे इन बच्चों से मिलने ही आई हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मिलवाती हूँ। दूसरा, इनके साथ बातें करेंगे और देखेंगे ये अपनी जो पढ़ाई किस तरह से करते हैं, और जो सुन नहीं सकते वो किस तरह से करते हैं, और जो देख नहीं सकते वो किस तरह से करते हैं। मेरा बहुत ही ज़्यादा शौक़ था कि मैं इनको जब भी आऊँ यहाँ पे, और यहाँ पे इस अदारे में लाजमी आऊँ और इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। तो देखते हैं। और वाह, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है। मैं समझ रही थी कोई छोटा सा अदारा होगा, लेकिन माशाल्लाह से गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है और बहुत बड़ा अदारा हैगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना बड़ा अदारा होगा ये, और बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। और मुझे तो एक किला लग रहा है बहुत बड़ा सा ना। तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इसके लिए तो क्लैपिंग बनती है। और आगे आज देखते हैं कि बच्चे किस तरह से, और मुझे लगता है बच्चों को भी पता होगा कि मैं आ रही हूँ और वो मिलना चाह रहे होंगे मेरे से। तो गवर्नमेंट में अच्छा, दूसरी बात है, मेरे को गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, और जिसमें पाकिस्तान का झंडा भी लगा हुआ है। और पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, इसमें बच्चों को टाइम से ले जाया जाता है और टाइम से लेके आया जाता है। तो आगे बाकी की बातें जो हैं हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के मालूमात लेते हैं, इसलिए कि जितनी मालूमात थी मैंने आप लोगों को बता दी। अब अंदर चलते हैं और बच्चों के साथ एंजॉयमेंट करते हैं। और दूसरी सबसे दिखाती हूँ कि बच्चे पढ़ते कैसे हैं। मैं तो समझ में नहीं आती, जिनकी आंखें नहीं हैं, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, वो किस तरह से टीचर उनको तरबियत दे रहे हैं इस चीज़ की। तो चले आ जाए, सही हो। क्लास में आ गई, तो क्लास में बड़े ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं और इनके सर भी बैठे हुए हैं। तो सर से पूछते हैं ये तालीम किस तरह से देते हैं इनको, जो सुन भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। चलिए आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। वाह, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा दिल करता है मैं भी इस तरह के काम करूँ, और यही शौक़ मुझे यहाँ तक लेके आया है। तो आपको मुश्किलात नहीं आती कोई? नहीं, मुश्किलात तो कुछ नहीं आती, मतलब ट्रेनिंग की हुई है हमने, साइन लैंग्वेज की है, सब HIC चिल्ड्रन है जो बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। अच्छा। तो साइन लैंग्वेज की मदद से हम उनको पढ़ाते हैं। अच्छा, जैसे कि ये कर रहे हैं आप? जी। सही। बी अच्छा। बी ए ए ए ए ए। अच्छा, साथ से करना है, यही साथ तो इसीलिए आपके ए आएगा, ऐसे करेंगे तो। अच्छा, तो ये ए का है, यूज ए की याद करना है, ए की याद करना है। ए ए फॉर एप्पल, एप्पल। अच्छा, एप्पल। बी अच्छा, ऐसे बच्चों का ना ज़हन बहुत तेज़ होते हैं, बहुत जल्दी हर चीज़ पिक कर लेते हैं। अच्छा, ट्रेस करके भी बताते हैं आप, ड्राइंग करके भी बताते हैं कि बॉल, बी फॉर बॉल, ट्रेस करके भी बताया है इन्होंने। बॉल। अच्छा, बॉल करके वेरी गुड, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनके लिए भी क्लैपिंग। तो मैं बच्चों से मिलती हूँ, थोड़ा सा बच्चों के साथ बैठती हूँ और तस्वीरें वगैरह भी बनाती हूँ। ये बोल सकता है, ये फिजिकल में है। अच्छा अच्छा, ठीक हो, अच्छा लगता है, मज़ा आ रहा है, इतने सारे दोस्त मिल गए तुमको। सही। ये हमारा लड़की लेना कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम तो बहुत प्यारी हो। पढ़ती हो? अच्छा, यहाँ पे मज़ा आता है? और अच्छा,
गाड़ी चाहिए तुमको? बहुत बड़ी ट्रेन ना दे, ट्रेन वाली गाड़ी जैसे बड़ी होती है, बड़ी वैन हो जाए। सही सही सही। और खिलौनों में क्या पसंद है आपको? चलो अच्छा, ये लोग जो है बोल नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, तो ये इशारे समझते हैं और इशारे में इतने आते ही नहीं हैं। तो आगे देखते हैं और बच्चों से मिलते हैं। वहाँ एक छोटी सी प्यारी सी बैठी है, इसके पास चलते हैं। और इदारे में जितना भी स्टाफ है, जैसे कि टीचर बहुत ही अच्छे हैं और बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। सबसे अच्छी बात यही है कि टीचर जो है अपने बच्चों को जो है उस्ताद नहीं, अपने बच्चे समझ के पढ़ा रहे हैं और उनकी केयर भी करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये छोटी सी एक चेयर है, मैंने कहा मैं भी बैठ जाऊँ। कर रही हो? ये क्या है? बॉल बॉल अच्छे से लिखो। अच्छा, तो ये इनकी बुक्स हैं। बच्चों को देखेंगे कितना शौक है पढ़ने का, और बच्चे जो है पूरी तवज्जो से पढ़ते हैं। और ख़ास तौर पे उस्तादों का जो है ना बहुत इसमें हाथ होता है कि बच्चों के ऊपर तवज्जो दी जाती है। बुक पे बहुत ही अच्छी राइटिंग में इन्होंने देखें जी अपना काम किया हुआ है माशाल्लाह से। मुझे तो बहुत मज़ा आता है सर ये टाइम स्पेंड करना ऐसे बच्चों के साथ। मैं कहती हूँ कि जितने भी हमारे एक्टर्स हैं और जितने भी हमारे सिंगर्स हैं मीडिया के, वो लोग आएँ और इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। बहुत अच्छा लगेगा, आपको दिली सुकून मिलेगा। तो आगे चलते हैं और बच्चों से मिलवाते हैं, ठीक है, और क्लासें भी दिखाते हैं। एक और क्लास थी, इसमें आ गई, तो यहाँ पे भी देखते हैं कि क्या बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और किस तरह से किया जा रहा है हैंडल। बहुत मुश्किल है ये काम, तो देखते हैं कि सर क्या करें। अस्सलाम एक्चुअली बच्ची का नाम स्पीच थेरेपी, अच्छा, जो बोल चाल गुफ्तार के हवाले से जो बच्चों में कमी पेशी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है बोलने में, तो बच्चों की करेक्शन करते हैं हम लोग। सही। एक्चुअली बच्चे की नेजिलिटी है, सही। नाक से बोलना, अच्छा नाक से बोलती है बच्ची। नाक से तुम्हारा ना साउंड जो होता है नाक से आता है इनका, अच्छा, तो वो ख़त्म करने के लिए तो मैं इनकी स्पीच करवाता हूँ सही। ताकि इनकी बेहतरी है, क्लियरिटी है स्पीच में। सही सही क्योंकि इनका अंदर जो सॉफ्ट प्लेट होती है वो कटा हुआ था पैदाइशी तौर पे, सही। वो रिपेयर हुआ है। यहाँ से भी कटा हुआ होता है। नहीं, और उनका यहाँ से तो नहीं था, अक्सर यहाँ से भी कटा होता है। हाँ, सही कह रही है, सही। ये क्लेफ्ट लिप कहलाता है, क्लेफ्ट प्लेट क्लेफ्ट लिप कहलाता है। जी। ठीक है, तो कटा हुआ था सॉफ्ट प्लेट का, तो वो रिपेयर कर दी है ये जो सर्जन होते हैं उन लोगों ने। इसके बाद स्पीच वो भी इसी इदारे में हुआ है इनका? नहीं, इनका रेफर करते हैं लम्स में, लम्स में रेफर करते हैं। जो सही। भी केसेस होते हैं हम लोग, तो वहाँ से वो सारा प्रोसेस होता है, फिर उन्हें रेफर कर देते हैं स्पीच के हवाले से। सही हो गया। इनकी स्पीच हो रही है माशाल्लाह से। अच्छा, काफी 6 महीने तो हो गए स्पीच होते हुए, चलो काफी देखते हैं बेहतर है कैसे करते हैं आप। कि काफी बेहतर है। बेहतर है कि बोल रही है। जी बोल रही है, हाँ। पहले से काफी बेहतर है। बोलो अब्बू अब्बू अल्लाह अल्लाह आओ आओ जाओ। जाओ। पहले ये अल्फाज बोलती थी तो इनकी नेजिलिटी पैदा होती, नाक से साउंड आता था। अब बेहतर हो गया, बिल्कुल अब साफ बहुत बोल रही है बेहतर, हाँ, माशाल्लाह बहुत से, बेहतर हो बिल्कुल गया। नॉर्मल बोल रही है, तो माशाल्लाह से अच्छी बोल रही है। तो स्पीच के और बच्चे भी हमारे पास आते हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे होते हैं, जिनका जो पीछे होते हैं अच्छा, बोलने में, उनकी भी स्पीच थेरेपी होती है। हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनको भी ट्रेन कराते हैं। सही। उनके हियरिंग एड लगा के फिर हम ट्रेन करवाते सही हैं। सही। कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है। और पढ़ रही हो तो खुशी हो रही है तुमको, और मेरे आने से खुशी हुई है आपको? बहुत हुई है। मैं फिर भी आऊँगी, और फिर अगली दफ़ा जब आऊँगी तो आपको क्या पसंद है? बुक्स पसंद है कि खिलौने पसंद है, डॉल पसंद है, क्या पसंद है? गुड़िया चाहिए, क्या चाहिए?
ज़्यादा खिलौने पसंद है कि बुक्स पसंद है, क्या पसंद है आपको? मुझे बुक्स पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए गिफ्ट जो मैं लाऊंगी ना वो बुक लेके आऊँगी। तो मैं कोशिश ये कर रही थी, मुझे पता ही नहीं था कि किस बच्चे के लिए क्या लेके जाऊँ गिफ्ट ज़्यादा। तो अब मैंने देख लिया नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगी इसके लिए लाजमी बुक्स लेके आऊँगी। और मुझे आप बताइए किस तरह की बुक्स लानी है। बुक्स मेरे ख्याल से बुक्स तो कोई दीनी बुक्स हो जैसे बच्चों के है ना, हाँ। वो ले आए तो बेहतर है। अच्छा। इनके लेवल से दीनी अच्छा, बुक्स। हाँ, इनकी जो बुक्स होती हैं ना वही तो मैं कह रही हूँ, आप मुझे बताइए वो किस तरह की होती हैं। दीनी बुक्स को तो बेहतर था, गिफ्ट देना चाहती है बच्चों को। जी जी भी गिफ्ट अच्छा, गिफ्ट देना चाहती है। बुक्स के अलावा और चीज़ें जिनको स्वेटर लाते हैं, सब मौसम चल रहा है, सीजन जो है। हाँ वो बिल्कुल इसका मतलब है कि मैं अपनी मर्जी से ले आऊँ। जैसे कि मैं अपनी हाँ, भांजा भांजियों के लिए लेके बिल्कुल, जाती हूँ, मैं बिल्कुल। अपनी बहनों के लिए लेके जाती हूँ, अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से कुछ भी ले आए बच्चे तो पता है। हाँ, बिल्कुल मेरी भांजी के जैसे, मेरी भांजी भी इतनी बड़ी है, आटाबाद में होती है, ट्यून्स हैंगी, बिल्कुल आमला के जैसी लग रही है मुझे माशाल्लाह से। बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह से। चलिए थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने का। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब मैं आज फारिग होगी, तो मैंने सोचा कि प्रिंसिपल साहब जो वाइस प्रिंसिपल साहब है उनका भी थैंक यू करना बनता है मेरा ना। तो चलते हैं उनसे मिलते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा तो मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। एक तो इन्होंने मुझे परमिशन दी बच्चों से मिलने की, इसलिए कि परमिशन के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे जब मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है और मैं देखना चाहती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, मुझे बहुत शौक था इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का, ज़्यादा जो शौक था ना। और मैं चाहती हूँ ये शौक आप लोगों के बीच में भी आना चाहिए। ख़ासतौर पर जो मेरे मीडिया के बहन भाई हैं, मेरे जो दोस्त भी हैं, उनको चाहिए कि यहाँ पे जब भी आप हैदराबाद आएँ, ख़ास तौर पे इधर लाजमी आना है आप लोगों ने और टाइम स्पेंड करना है। अच्छा मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं कमाल भाई, वो तो लाजमी लाहौर में भी और कराची में भी जाते रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो जब भी हैदराबाद आएँ यहाँ लाजमी आएँ। तो अब मैं मैडम का शुक्रिया अदा करती हूँ। आपका जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे परमिशन दी और बच्चों से मिलवाया, और आपका इदारा इतना अच्छा है मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। वेलकम। और आप आई हमारे बच्चों के साथ मिली, बच्चों ने माशाल्लाह खूबसूरत एक्टर्स को देख के खुश होंगे आपके साथ। जी जी बहुत इंजॉय कर रहे हाँ थे। बहुत इंजॉय करते हैं बच्चे क्योंकि समझदार हैं। और नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगी तो इनके साथ खेलूँगी भी, किसी के लिए बॉल लेके आऊँगी, बॉल वाला खेल हम खेलेंगे। और मेरा तो प्लान है कि तो हम एक छोटा सा फंक्शन रख लें, जितने भी मेरे मीडिया के लोग हैं, एक्टर्स, ज़्यादातर सिंगर हो गए, एक्टर्स हो गए और मॉडल्स हो गए, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं जब भी ये शो करूँ मेरा साथ दें। शुक्रिया। तो मैडम कुछ कहना चाहती हैं मेरे बारे में? हमें परमिशन मिलेगी हम जब शो करने आएंगे, मैडम ये बताएं आप। जी बिल्कुल परमिशन मिलेगी, क्योंकि इन बच्चों के भलाई के लिए जो भी स्टेप होता है जी। उसमें हमारा इदारा आपके साथ है। बिल्कुल। और यही उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप आएंगी तो बच्चों के साथ मिलेंगी तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी उनकी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ शो करें और बच्चे एंजॉयमेंट करें, ये इसलिए कि ये लोग दुनिया से हटके हो जाते हैं, बिल्कुल स्पेशल है ये तो मुझे लगता है ये ज़्यादा स्पेशल है, गॉड गिफ्ट है अल्लाह का। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे एक्टर्स लोग आएँ और जब मैं शो करूँ तो मेरा साथ दें। शुक्रिया, मेहरबानी। उसी क्लास में आके यहाँ पे मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें सी बेटी सी बैठी हुई है और मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। तो सर से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैंने भी आपको सर कह दिया, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मैं अपनी क्लास में, जैसे बचपन में मैं अपने स्कूल में और अपनी क्लास में इंटर होती थी और मेरे सर सामने खड़े होते थे, तो मुझे ऐसे ही लगा कि मेरे सर हैं। तो मुझे इन बच्चियों के बारे में बताएं कुछ। जी, ये बच्चियाँ 8वीं क्लास में हैं। अच्छा माशाल्लाह। 8वीं क्लास की स्टूडेंट है। अच्छा और साइन लैंग्वेज जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आ जाइए। साइन लैंग्वेज ये इनको मैं ही पढ़ाता हूँ, दूसरी टीचर है अच्छा शादी मेहमान। ये कैटेगरी वाइज हम पढ़ाते हैं इनको। अच्छा, इनकी राइटिंग तो बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह से। ये साइन लैंग्वेज है, आज इनकी टेस्ट है, इस वजह से मैंने इनको टेस्ट दी है। मेरी राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा इनसे पूछते हैं इनको पढ़ने का कितना ज़्यादा शौक है। अच्छा इनको पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, ये पूछने शौक है कि नहीं है। वो जवाब देख दे, कहती हाँ मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, बहुत शौक है। बहुत शौक है। अच्छी बात है। अब पढ़ी
यूनिवर्सिटी की लो। अच्छा, बड़ी यूनिवर्सिटी ये बोल रही है कि हम यहाँ से पास आउट होकर बड़ी- हमारा ख्याल है कि हम यूनिवर्सिटी हैं। यूनिवर्सिटी है, क्या बनना चाहती हैं? मिनिस्टर बनना चाहती हैं। मिनिस्टर, वाह क्या बात है। और ये टीचर बनना चाहती अच्छा, ये टीचर बनना चाहती है, क्या बात है। और ये पाकिस्तान की खिदमत करना चाहती है। अच्छा, ये पाकिस्तान की खिदमत करना चाहती है भाई, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग सबके लिए मेरे लिए नैपकिन आप करें, आप लोगों के लिए करूँगी। और मेरे साथ मिलकर इनको अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बात पे आप लोगों की क्लैपिंग और स्टूट मेरी तरफ से आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं कोशिश करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। मेरी तरफ से भी थैंक यू। ऐसे करना है ना, ऐसे। अच्छा जी, तो ये वर्ड जो है थैंक यू का है, मुझे आज पता चल गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा। बहुत खुशी हुई, मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो ये जो सैड है ये खुशी का है और ये थैंक यू का है। तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा। तो चलते हैं अगली क्लास में और आगे मिलाती हूँ आपको और सारे बच्चों से। तो चलते हैं। कैसे हैं आप? अच्छा, मोहित सर भी मुझे बताएं कि बच्चों के बारे में। अच्छा, आप बोल रहे और आप सही। अच्छा, चलें आप भी बता दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मोहित सर, मुझे थोड़ा सा बच्चों के बारे में बताएं। मेरा तो बहुत दिल कर रहा था इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो मैंने सोचा आगे थोड़ी देर इनके साथ टाइम स्पेंड किया जाए और आपसे पूछा भी जाए। तो मैं जब आज मेरी क्लास है, आप लोगों के साथ पढ़ती हूँ। ये थोड़ी सी अबनॉर्मल से हैं। जी हाँ, ये इनको इंटेलिजेंट डिसेबल भी कहा जाता है। जी हाँ, इनको जो इन बच्चों को इंटेलिजेंट डिसेबल कहा जाता है और मेंटल रिटार्डेड भी कहते हैं। उसमें कैटेगरीज होती है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अच्छा ये जो है बच्चे मेरे पास ये है माइल्ड में। अच्छा मॉडरेट का एक बंदा है लेकिन वो अभी नहीं आया इसमें। अच्छा। तो ज़्यादा ये नॉर्मल रहते हैं, इनको ऐसे सीरियस अटैक्स भी आते हैं? जी जी, आते हैं, इनको अटैक्स आते हैं कभी कभार और ज़्यादातर सर्दियों में आते हैं। अच्छा। मतलब ये कि जैसे समझिए कि इनको टेबलेट्स पे रखा जाता है, रिस्पोर्ट पे रखा जाता है सही। और इनकी चेकिंग जो है डॉक्टर रोज़ाना की बुनियाद पे करती है। वाह, ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि इनकी डेली डॉक्टर्स आते हैं। इन सब बच्चों के अलग-अलग डॉक्टर्स रखे हुए हैं। इनका सर्वे होता है डेली, रोज़ाना डॉक्टर चेक करते हैं। तो रोज़ाना चेक करने के साथ जो भी इनको प्रॉब्लम्स हो रही थी उसी टाइम इनको मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि सर बता रहे हैं। और इसके बारे में पढ़ाई किस हद तक करते हैं? पढ़ाई में ये होता है कि इनको जो है अगर एक कोई अल्फ़ाबेट हम इनको देते हैं हाँ, तो 10-15 मिनट के बाद ये भूल जाते हैं। इनको रिपीटेशन करवानी पड़ती है बार बार। और ज़्यादातर इनको फिजिकल एक्टिविटीज़ सर्दियों में ज़्यादा कराई जाती है, जी जी, जैसे जॉगिंग हो गई या क्रिकेट जिससे वगैरह। एक्सरसाइज होती रहे। एग्जैक्टली, ये वार्म अप होते हैं तो ही मतलब अपनी नेचर को मेंटेन कर। सही। और ये ज़्यादा गेम्स वगैरह में ज़्यादा खुश रहते जी हैं? बिल्कुल, जैसे ये है हमारा स्टूडेंट साहिल, अच्छा। ये बॉल कैच करने में भी बड़ा वाह। माहिर है और रनिंग में भी ज़बरदस्त है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग और मैं एप्रिशिएट करती हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई है यहाँ आके। और मैं स्पेशल इन बच्चों के लिए आज मैंने टाइम निकाला। अच्छा नहीं, किया। मुझे कल कराची जाना था, मैंने कहा लाजमी मुझे इन बच्चों से मिलना है और आप लोगों से भी पूछना है इनके बारे में कि किस तरह से ये आप लोग इतना मुश्किल काम इतना ईजी करके चलते हैं। जी जी बिल्कुल, नहीं आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया इन बच्चों के लिए, क्योंकि ये फील्ड जो है स्पेशल एजुकेशन ये मोस्ट नेगलेक्टेड फील्ड है पाकिस्तान में।
तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि स्पेशल एजुकेशन ये क्या होती है। तो आपके तसल्सल से ये काफ़ी लोगों को पता भी बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल। तो जो आना चाहें आए, इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें ताकि इनकी स्किल्स भी जो है वो पॉलिशिंग हो जी सके। जी बिल्कुल। चलें तो चलते हैं अगली क्लास में, फिर अगली क्लास में भी बातें आपको। शुक्रिया बहुत। बाय। चलें जी, तो मैं एक जगह और लेके जा रही हूँ, मुझे पता नहीं है लेकिन चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? करते क्या है मुझे ये बताएं। मैं यहाँ पे असिस्टेंट हूँ अच्छा, और जो मैनेजमेंट वगैरह का काम होता है स्कूल का उसको मैनेज करता हूँ। सारा काम मसलन आपने संभाला हुआ है। बिल्कुल, ये तो सारी जिम्मेदारी भाई इनके कंधों पे है, तो मुझे तो पता ही नहीं था। तो वो आगे मुझे पता चला कि यहाँ पे भी जो है ना एक बंदा खास होता है जो सारे इदारे को संभाल के चल रहा है। तो इनसे गपशप करते हैं, बैठ के कुछ मालूमात लेते हैं इनसे। कभी कोई मुश्किलात तो नहीं, बस काम अगर थोड़ा बहुत बढ़ जाता है तो फिर परेशानी हो जाती है, बाकी तो कोई मसला नहीं। बाकी सब कुछ सेट चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह से सेट चल रहा है। ये तो अल्लाह पाक की मेहरबानी है कि हमें ऐसी नेमत दी है बच्चों जैसी, जो हमारा मतलब रिज़्क भी उनके हाथों की वजह से, उनकी वजह से ये हमारे जो फैमिली आ रही है, तनख्वाह आ रही है। कोशिश तो यही होती है कि हलाल करके खाएँ, तो अच्छी बात है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और इन बच्चों की मार्फत ही हमें मिल रही है। हो सकता है काफ़ी मतलब पूरे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है कहीं भी, लेकिन ये एक वजह है जहाँ पे हमें खिदमत का मौका मिला है। ये तो बहुत ही अच्छा काम है और मेरा दिल खुद कर रहा है कि मैं एक्टिंग वगैरह छोड़ दूँ और ऐसे इदारों में आ जाऊँ। और दूसरे जो हमारे एक्टर्स हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग आएँ और यहाँ पे टाइम स्पेंड करें ऐसे बच्चों के साथ। और इन ऐसे इदारों के में विज़िट करना चाहिए। हमारे जो मीडिया के ज़्यादातर जो लोग हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि आप चलें, यहाँ जॉब नहीं कर सकते लेकिन यहाँ आके कुछ टाइम तो स्पेंड कर सकते हैं, इनका दिल तो खुश कर सकते हैं। तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं क्लैपिंग। ये बच्चे हैं हमारे पास, तो असल में इनको जो है ना एक अच्छा सा माहौल देना है। बाकी पढ़ाई तो जैसे नॉर्मल बंदे होते हैं, नॉर्मल इंसान होते हैं, वो भी सी एस करते हैं, कमीशन पास होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, इनको मेन चीज़ जो है ना इनको एंटरटेनमेंट चाहिए। बिल्कुल। जैसे मतलब तकरीबन हर मंथ में हम स्पोर्ट्स वीक करते हैं, फिर बच्चों को गेम वेम खिलाते हैं, जैसे नॉर्मल स्कूलों में होता है सारा कुछ। इनको जो है ना घर के जो है माहौल से थोड़ा अलग करना है। इनको मतलब ऐसे फील नहीं करना कि ये नॉर्मल बच्चे नहीं है या स्पेशल बच्चे। हाँ, बिल्कुल, इसी वजह से हमारे सेक्रेटरी साहब जो है, हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, पहले तो जैसे डिपार्टमेंट का नाम स्पेशल एजुकेशन था, तो स्पेशल को ना हटा के और इसको एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज मतलब इस तरह दिया गया है कि बच्चों को या किसी को भी ये फील ना हो कि भाई हम जो है ना नॉर्मल लोगों से मतलब वो कम तरह नहीं जी, ये नॉर्मल से भी खास हैं। हम नॉर्मल जो है ना अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं और फिर भी वो पढ़ाई में भी आगे नहीं होते और हर जगह ही मुझे तो लगता है उनमें कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है। लेकिन इनमें इतना टैलेंट है, जो जितनी क्लासें मैंने विज़िट की हैं माशाल्लाह से इतना अच्छी इनको क्लास दी जा रही है। ख़ासतौर पर टीचर बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे स्टाफ जो रखा हुआ है मैडम ने बहुत ही अच्छा रखा हुआ है। और जिन बच्चों से भी जो भी सबक जो दिया गया है वो सबको वीडियो में देख लीजिएगा। मैं जब बोलूँगी तो आप लोगों को यकीन नहीं आता, वीडियो देखेंगे तो आपको यकीन आएगा। टीचर ने जिसको जो जो सबक पढ़ाया है उनको सबको याद है, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे बच्चे जो हैं वो अक्सर भूल जाते हैं, ट्यूशन भी देनी पड़ती है, स्कूल भी अलग जाते हैं, वहाँ बड़ा मसला हो जाता है। यहाँ पे माशाल्लाह से आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। हालांकि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनकी मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे ना इन स्पेशल बच्चों को, तो इनको पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हमारे जो टीचिंग स्टाफ है वो, मैं अब उनकी क्या तारीफ़ करूँ, दिन रात मेहनत करते हैं। साइन लैंग्वेज होती है उसके हिसाब से इनको पढ़ाते हैं। बुक्स जो है वो डिक्शनरीज या बुक सिलेबस वो चेक करते हैं, आइनलाइन चेक करते हैं, फिर उनको जो है ना तभी जाके ये बच्चे मतलब इस हद तक आए कि मना इनमें इस लेवल तक पहुँचते हैं। माशाल्लाह से मैंने अभी बच्ची बड़ी देखी मेहनत 5 क्लास की, माशाल्लाह से 5 क्लास की जो बच्ची है अभी मैंने आप लोगों को वीडियोस में दिखाई, माशाल्लाह से इतनी अच्छी राइटिंग उनकी और बहुत अच्छा लिख भी रही थी और बहुत अच्छा समझ भी रही थी। जो मुझे इशारों में समझ बात नहीं आ रही थी, टीचर मुझे समझा रहे थे और वो समझ रही थी और उनकी बात मुझे समझाई जा रही थी, मेरी बात उनको समझाई जा रही थी। ये बहुत ही अच्छी बात है। और माशाल्लाह से कोई बच्ची कहती कि मैंने मिनिस्टर बनना है, कोई कुछ कह रही थी, कोई डॉक्टर कह रही थी, कोई टीचर कह रही थी। तो इस तरह का टैलेंट मुझे लगता है इन बच्चों में से निकलेगा कुछ। इंशाल्लाह यही हमारी कोशिश भी यही है। और हमारी
जो यहाँ पे इंचार्ज जो हैं प्रिंसिपल है मैडम नजमा कादर जो हैं असल नजमा में कादर जो है बहुत ही अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह से। मैं उनको सलाम करती हूँ दिल से। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आती रहूँ यहाँ पे हमेशा, और मुझे परमिशन लाजमी दीजिए कि मैं यहाँ हूँ और हमेशा बच्चों के साथ स्पेंड करूँ। और दूसरे मेरे जो बहन भाई हैं एक्टर्स, वो भी मेरे साथ आए और यहाँ पे आके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ और कहना, मैसेज देना चाहते हैं आप किसी नहीं, को? बस मैसेज तो नहीं है, बाकी मैसेज अगर देना भी है तो यही है कि जो भी स्टाफ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या मतलब अगर उनको सैलरीज मिलती है या तनख्वाह लेते हैं, ख़ासतौर पे जो ये स्पेशल बच्चे हैं, मैं तो कहता हूँ कि जितना हो सके कि इनकी जो है हमें खिदमत करनी चाहिए। ये बिल्कुल, हमें बिल्कुल। अल्लाह पाक ने मौका दिया है, इसको नहीं गंवाना चाहिए। जी, जी। इन्हीं की बच्चों की मार्फत जो है ना हमारा भी घर चलता है, और हमें और भी कोशिश करनी चाहिए कि इनको और भी बड़ी लेवल पे लाना चाहिए। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, और मुझे खुशी होगी कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ भी कर सकूं। तो मेरा दिल तो यही चाहता है कि मुझे पहले पता होता तो पता नहीं मैं क्या क्या कर लेती, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब भी आऊँगी तो इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत। चलें भाई, तो अब चलते हैं हम लोग बाहर, और बाहर एक और क्लास देखते हैं। आ जाए। अब मैं आ गई एक और क्लास में, और यहाँ पे बच्चे जो है ब्लैंड हैं और इनकी टीचर से मिलते हैं कि ये किस तरह से पढ़ते हैं। अक्सर मैंने फिल्मों और ड्रामों में देखा है, लेकिन मुझे रियल में देखने का बहुत शौक था। और मैंने सोचा कि एक बच्चों से पूछूँ कि किस तरह से ये पढ़ते हैं और मैं भी देखूँ। तो इनकी जो टीचर है वो भी ब्लैंड है, वो किस तरह से पढ़ाती है इनको। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो जी आप थोड़ा सा, मैंने सोचा आपसे कुछ सीखे हम ना, तो आप किस तरह से इनको पढ़ाती हैं? ये हमारी जैसे ट्रेनर सिलेक्ट होती है। जी जी। जैसे नर्सरी के जी में कोई बच्चा आता है ना, तो पहले हम ट्रेनर सिलेक्ट पढ़ाते हैं। सही है। ट्रेनर सिलेक्ट किए गए जो सिलेक्ट जो हाँ ये है भाई, हाँ, ट्रेनर सिलेक्ट कहलाती है। इसमें डोज बने हुए हैं। जी हाँ, डोज बने। ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है एक डोज। जी हाँ, तो और ये 1 भी कह सकते हैं और भी कह सकते हैं और जी ए हाँ। भी कह सकते जी हैं। हाँ, जी सेम ऐसे ही जी है हाँ, जो- सेम बिल्कुल। और यहाँ पे एक के साथ ये देखें, यहाँ पे 2 नुक्ते हैं, तो जी ये हाँ, बे, दूसरे सेट में 1 तो 2 ये फिंगर से इसको जो है ना इस तरह से करते हैं, महसूस करते हैं। जी हाँ, महसूस करते हैं, और जितने नुक्ते होते हैं या जितने डॉट्स होते हैं फिर उसके हिसाब से ये पढ़ते हैं। और ये पे है, जी पे में भी इन्होंने 4 क्रॉस में 4 डॉट्स हैं। हाँ 4 डॉट्स हैं, और वो 1 2 3 ऐसे 4 क्रॉस में दिए गए हैं। जी हाँ, हाँ, ऊपर क्रॉस एफ में। वाला निशान दिया गया, और इस तरह से करके ये पे हो जाता है। जी। तो हम लोग तो नॉर्मल अली बे पे ते पढ़ते जी थे, हाँ, जी। लेकिन ये लोग फिंगर से पढ़ते हैं, फील्स करके इसको। तो ये बहुत डिफरेंट रहेगा, और बहुत जहन चाहिए होता है इसके लिए कि फीलिंग्स जी। क्या आ रही है आपको। तो टीचर आपको कभी कभी मुश्किल होती है हाँ, जी बच्चों हाँ, को वो क्लास देते हुए? जी हाँ, स्टार्ट में होती है। स्टार्ट में होती है। जी, जी। अक्सर बच्चे जल्दी पिक कर लेते हैं, कुछ हाँ, बच्चे ऐसे होते हैं जी जी, जिनको- कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी टाइम लग जाता है। जी बिल्कुल। अब ये बच्चे ऐसे हैं मेरे पास, जैसे भूल जाते हैं ये लोग, फिर अच्छा। इनको रिपीट करवाना होता है, फिर भूल जाते हैं। सही, मैं इनको सही। यही हौसला देती हूँ कि बेटा ऐसे नहीं होता। अगर हम 10 बार भी पढ़ेंगे ना, कोई जी, ऐसा जी। प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, जी। कोई ऐसा इशू नहीं है। सही। लेकिन ये है कि माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ रही है उन्हें भी। जी जी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगी। आ जाएगी। जी इसलिए जी कि हाँ, काफी आ लोगों जाएगी। ने नाम बहुत अच्छा नहीं पढ़ा है है। कोई भी चीज़। जी जी, ये आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम है, और मेरा दिल करता है मैं भी इस तरह का काम करूँ आके, और आज आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने आई हूँ खास तौर पे, अच्छी बात है, और थैंक यू। सीखने आई हूँ आप लोगों से। सही सही, जी जी। आप ब्लैंड हो कि इतना अच्छा काम कर रही हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आता कि हम लोग क्यों नहीं कर सकते इतना अच्छा काम। कसम से अच्छा आप करें। आप अच्छा कर रहे हैं हमारे से अच्छा। जब तो बच्चों से पूछती हूँ कि बच्चों ने टीचर से क्या सीखा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या सीखा आपने? अभी क्या पढ़ रहे हो? अच्छा, ये इंग्लिश का है, वो उर्दू का है, और ये इंग्लिश का है ना? ठीक है ना, मैं सही हूँ? तो पढ़ के बताओ कैसे पढ़ते हो, टीचर कैसे पढ़ाती है फिंगर से? डोट्स महसूस करें, पढ़ें। 1 नहीं, अच्छा 1 2 B सही, 1 4 C माशाल्लाह। 1 4 5 D। भाई आपने तो क्लैपिंग हो जाए इसी बात से, आपने बच्चों को बहुत अच्छा सिखाया। अपने भी भूल जाते हैं माशाल्लाह से, बच्चों को सबक याद है भाई। हाँ, नहीं भूल जाते, मेरे को याद हो जाता है। जी हाँ, चलें जी, तो दूसरे बच्चे की क्लास ली जाती जी है। जी। तो इनसे उर्दू का पूछ लें। हाँ, उर्दू का तमाम उर्दू जो बुधायो आप बताएं। जिसमें जी, एक का लिफार एक बुधायो। अलिफ, फिंगर एक दो बे, 1 2 बे, 1 2 3 4 पे, वैसे पाकिस्तान जी 2
3 4 5 तेताला। वाह क्या बात है भाई, सबको याद है, बच्चों को क्लैपिंग की जाए इसी बात पे। टीचर ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया और बच्चों को याद है भाई, हम लोग भूल जाते थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पढ़ती थी मुझको तो, और बहुत दफ़ा मार भी खाई है टीचर से, मैं बहुत भाई बहुत ज़्यादा बाहर खड़ी कर दिया जाता था मुझे। तो मुझे अपना टाइम याद आ गया, मैं जो जैसे ही क्लास में आई जा रही हूँ तो मुझे अपनी क्लासें याद आने लग गई हैं, जो मेरी चेंज होती रहती थी 1 से 5, 5 से 6, 6 से फिर ऐसे जंपिंग, बीच में मैंने जंपिंग भी की। अच्छा, अच्छे नंबर ले लेती थी तो जंपिंग हो जाती थी। हाँ, बच्चे जो होते हैं ना अच्छे पढ़ाई में होते तो टीचर आगे उनको कर देती आगे क्लास में, तो ये मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। चले तो नेक्स्ट मिलते हैं। और ये मेरे साथ साथ घूम रही है, मेरे साथ चलना क्या चाहिए? नहीं, यहाँ पे तुम्हें तो बड़ी गाड़ी चाहिए, इसके लिए बड़ी गाड़ी होनी चाहिए भाई, इसके लिए बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए। चलो हाँ, तो इसको ना बड़ी गाड़ी चाहिए, तो चले अच्छा। तो यहाँ पे जो है ना बहुत ही अच्छी सीनरी सी लगाई हुई है, और इसमें जो है इन्होंने एक तो नक्शा बना हुआ है, नक्शे में हमारा जो है ना पूरा सिंध आ गया माशाल्लाह से, और ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो है डिफरेंट अवार्ड देते हुए मैडम खड़ी हुई हैं, स्पीच भी कर रही हैं, और काफ़ी जो हमारे टीचर हैं उनको अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ में बच्चों के लिए जो है यहाँ पे जो तराना होता है सुबह में वो है, और आगे आपको दिखाएंगे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी सी सिंदरी क्लास, हर क्लास के साथ ही जो है सिंदरी बड़ी खूबसूरत सी बनाई गई है, और बहुत बड़ी स्पेस है माशाल्लाह से, कि मैं अब अगर आपको पूरा दिखाऊं भी ना तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है और मैं थक जाऊंगी बहुत ज़्यादा ना। बहुत बड़ी जगह इन लोगों को गवर्नमेंट ने दी गई है, बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है, और बहुत ही सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल है यहाँ पे। और अच्छा, ये बच्चों के लिए गेम भी रखी गई हैं, ये बच्चे शाम में और किसी टाइम भी इनकी क्लासें होती हैं तो गेम भी होती हैं यहाँ पे। फुटबॉल के लिए भी रखा गया है ग्राउंड। अच्छा, तो अब चलते हैं यहाँ पे क्लास में तो आपको मैं लेके ही गई थी, तो क्लास के बाद ये देखेंगे कितनी अच्छी सिंदरी की गई है कि बच्चे कलरफुल्स देख के ना बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पे पूरा स्टाफ, अच्छा ये 2 फ्लोर पे बनाया गया है और बहुत बड़े रकबे में बनाया गया है। यहाँ पे जिस तरह से बहुत अच्छी अच्छी सिनरी बनाई गई है माशाल्लाह से। और यहाँ पे बच्चे इस तरह की चीज़ें देख के बहुत खुश होते हैं, और बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ मैसेज भी लिखे हुए हैं, ठीक है, जिस तरह के साथ ही। और यहाँ की टीचर्स के और अवार्ड्स के जितने भी होंगे, जो भी प्रोग्राम होता है उसकी सारी फ़ोटोग्राफी लगाई गई है, बच्चों को भी मिलते हैं और टीचर्स को भी और मैडम के भी, जो भी यहाँ पे शो होते हैं, और जो भी काफ़ी तस्वीरें लगी हुई हैं, और काफ़ी अखबारों के भी कुछ कटे भी यहाँ पे, हमें पढ़ के फिर। और इस तरह से खूबसूरत सा गार्डन बनाया गया हुआ है। क्लास के सेंटर में बहुत ही खूबसूरत सी जगह दी गई है। ये क्लास के राउंड में बीच में चारों तरफ क्लास हैं हर बच्चे की, बहुत ही खूबसूरत एरिया लग रहा है। छोटा सा गार्डन बीच में दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत। और परिंदों के लिए पानी और बाजरे का भी इंतज़ाम करते हैं, इसमें डालते हैं। और ये देखिए बर्ड्स के लिए इन्होंने ना, कैसी है, मज़ा आया तुम्हें? अच्छा, अब मेरा गाना और ड्रामा देखोगी, सही है। और नेक्स्ट में मैं आऊँगी, सबसे प्रॉमिस करके जा रही है, मैं ज़रूर आऊँगी। और आप लोगों ने मुझे याद करना है ना, याद करोगे तो मिलो, आऊँगी इन लोगों से मिलने के लिए, और कोशिश करूँगी अच्छा सा गिफ्ट, ठीक है। तो सब मेरे को बोले साइमा बाजी, साइमा बाजी, साइमा बाजी, साइमा बाजी, साइमा बाजी, साइमा। और कैसी है, मज़ा आया तुम्हें? अच्छा, अब मेरा गाना और ड्रामा देखोगी, सही है। और नेक्स्ट में मैं आऊँगी, सबसे प्रॉमिस करके जा रही है, मैं ज़रूर आऊँगी। और आप लोगों ने मुझे याद करना है ना, याद करोगे तो मिलो, आऊँगी इन लोगों से मिलने के लिए, और कोशिश करूँगी अच्छा सा गिफ्ट, ठीक है। तो सब मेरे को बोले साइमा बाजी, साइमा बाजी, साइमा बाजी, साइमा बाजी, साइमा बाजी, साइमा।
जैसे कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिनकी है उनसे मैं मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने सुना है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है सारी आपके कंधों पे है, तो वो बताएंगे तो उसकी आपकी जिम्मेदारी क्या है? मैं बता दूँगी तो फायदा क्या है? मेरी जिम्मेदारी है कि सुबह को 6:30 बजे उठता हूँ, इन सब बच्चों को पिकअप करता हूँ, फिर यहाँ घर एक चक्कर लगा के छोड़ता हूँ, फिर 8:30 बजे फिर दोबारा जाता हूँ, अच्छा, फिर 9 बजे तक बच्चे दोबारा लेके आते हैं, यानी कि यहाँ से लेके 2 चक्कर लगते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, चक्कर तो लगते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इनकी जिम्मेदारी होती है, कुछ बच्चों को अननॉर्मल हैं, कोई बच्चे देख नहीं सकते और कुछ बच्चे ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं और ना बोल सकते हैं। तो इनकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि ये अपनी वैन में उनको लेके जाते हैं, उनको लेके आते हैं हिफाजत से। ये बहुत ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी वाला काम है जी। क्या तो करना, टेंशन तो होती होगी। नहीं अल्लाह का शुक्र है, टेंशन तो नहीं है, लेकिन एक टेंशन ये होता है कि हमारे पास के एक दूसरा आदमी है अच्छा, जो पीछे बच्चों को संभाल सके, क्योंकि एमनार बच्चे कभी कभार लड़ भी जाते हैं आपस सही में, है, कभी कभार एक दूसरे को देखा देते हैं, सही फिर रास्ते में गाड़ी खड़ी होकर रोकना पड़ता है, फिर इनको समझाना पड़ता है सही भाई नहीं लड़ो आपस में, सही है। इसलिए समझाना पड़ता है, इसलिए लेकिन इन्होंने ना जैसे अपने बच्चों को लेके जाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से लेके जाते हैं। मैंने देखा अभी एक बहन आई है, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से नीचे उतरे हैं, नीचे उतर के सब बच्चों को एक एक पकड़ के हाथ जो है ना उनको स्पेशल, जैसे कि बच्चों को छोटों को गोदियों में उतारा है और जो बड़े थे ना उनका हाथ पकड़ पकड़ के नीचे उतारा है। ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी बच्चों की केयर करते हैं ये ना, कि खुद उतर के फिर नीचे उतरे, तो इस बात पर ये थी जिसको गोदी में पकड़ के उतार रहे थे, ठीक है। ये उतरती नहीं है, डर लगता है इनको कि ये गिर ना जाए, तो इसको गोदी में पकड़ के उतारते। जितने भी छोटी छोटी बच्ची हैं इनको गोदी में, और इसका भी हाथ पकड़ते हैं कि ये कहीं गिर ना जाए और कोई चोट वोट ना लग जाए। चोट नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हाँ, सुबह खाना ये मुझे कच्चा में बैठी होंगी। अच्छा, ये तुम्हारी गोद में बैठी होती है। देखो मुझे सिंधी भी आ गई, मैं तुम लोग के साथ रह गई। चलो तो मुझे दें इजाज़त। इसी के बाद तो ये वीडियो आपने बहुत ज़्यादा देखनी है और इसको समझना भी है। वीडियो देखने की बात नहीं है, इसको आपने समझना भी है और इन बच्चों को भी समझना है, और ज़्यादा जो हमारा स्टाफ था इनको भी समझना है आपने कि इतनी मेहनत का काम कर रहे हैं, और जो लोग इसमें मेहनत में शामिल होना चाहते हैं तो ज़रूर इस इदारे से रब्ता कीजिए। अच्छा, तो मेरी सब एक्टरों से रिक्वेस्ट है कि आप इन लोगों के बच्चों के साथ आके टाइम स्पेंड करें। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग आएँ, इन बच्चों को टाइम दें, जैसे कि मैंने टाइम दिया। आप लोग इन लोगों से बातें करें, इन लोगों के साथ खेलें, इनके साथ गेम करें। तो अभी मेरा इरादा ये है कि यहाँ पे एक शो करूँ जिसमें आप लोग आए, मेरे भाई जो सिंगर दोस्त जो सिंगर हैं वो आए, इन बच्चों के लिए गाने गाएं, और इन जो बच्चे शौक़ रखते हैं गाने का उनसे गाने सुनेंगे। जो बच्चे हमारे साथ डांस करना चाहते हैं उन बच्चों से डांस करवाएंगे। जो एक्टिंग का शौक़ करते हैं उनसे छोटे छोटे प्ले करवाएंगे। तो मेरा साथ दें, मैं कोशिश यही करती हूँ कि आप लोग हमेशा मेरा साथ देंगे। तो शुक्रिया, मेहरबानी। इस वीडियो को लाजमी देखिएगा और इस मैसेज को भी समझिएगा। सहमा रज़ा को इजाज़त। नहीं नमर भाई।